तो ये कहानी है 11 दिसंबर की। ठीक 7:09 पर मेरी आँख खुली और जब मैंने आँख खोल कर देखा तो मेरे आसपास धुंध का समा था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल रहा था। तो बस आज है जी मंडे और मैं भी तरह जल्दी से हो जाता हूँ स्कूल के लिए रेडी, यूनिफॉर्म वगैरह पहनता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। स्कूल की तैयारी करने के फ़ौरन बाद मैं अपने सामने साग पराठा पाता हूँ, जिसे देखकर आँख और दिल को बहुत सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाश्ते से हो चुका हूँ फारिग और क्या ही मज़ेदार और आउट क्लास वाला साग था। तो अब उसके साथ बहुत ज़्यादा हम लोग हो चुके हैं लेट। 7 बजे मामा ने उठाया और अब 7 बजे से ऊपर मेरा टाइम हो चुका है क्योंकि इस वक्त तो बजे 8 बजे स्कूल लग जाता है। तो बस मैं जा रहा हूँ स्कूल के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से सीधा मुलाकात होगी पूरे 6 घंटों बाद। और स्कूल से आने के बाद चढ़ गया था सूरज मेरे ऊपर और मैंने भी किताबें उठाई और चला गया छत पर। किताबें मारी पटक के पढ़ने जो बैठा तो हो गई शाम और शाम से हो गई रात। खाना खा के सो गया मैं आराम और सुकून के साथ। अरे कहाँ चल दिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। जी हाँ, 11 दिसंबर की कहानी तो हुई यहाँ पर ख़त्म। अब चलते हैं 13 दिसंबर पर। ये कहानी ना ही ज़्यादा इतनी लंबी है और ना ही इतनी छोटी, पर है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि ये कहानी है मिठाई की कहानी। क्योंकि जब आपके सामने इतनी मज़ेदार और लजीज जायकेदार मिठाइयाँ एक ही साथ होती हैं और आपको सिर्फ उनमें से सिर्फ एक ही खाने की इजाज़त होती है तो वो बहुत ही एक मुश्किल फ़ैसला होता है। लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप इनमें से क्या चूज़ करते? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर हम लोग बात करें 14 दिसंबर की, ये सबसे बुरा पार्ट है इस कहानी का क्योंकि इस 14 दिसंबर को मैं पड़ गया था बीमार। मैं गया था अपने फूफो के घर नाइट स्टे करने के लिए। तो आज का हमारा नाइट स्टे है अपने चाचू के घर। ये रहा हम लोगों का सोने की जगह। तो अब 3, 2, 1 बंद करते। पहले उस दिन ठंड बहुत थी और बेड के ऊपर शीट बिछी हुई थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना मुझे, मैं ऐसे काँप रहा था। तो बस मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था और मैं पड़ गया सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बीमार। और बस कुछ ही दिन पहले ठीक हुआ हूँ इस बीमारी से। तो जी हाँ, ये है वो कोक स्टूडियो का पीआर पैकेज। मतलब इसके अंदर हमें मिली थी कैप। मैंने की थी ऑर्डर, हम लोगों ने पॉइंट जमा करके उससे कहते हैं एक कैप लेनी थी तो ऑर्डर कर दी थी। तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते बाद आया। तो ये है कैप और बड़ी कमाल कैप है। तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि मुज़म्मिल ने भी मेरे साथ ही ऑर्डर की थी, मेरे दोस्त ने, तो उसे भी नहीं मिली थी। कोक स्टूडियो की टीम ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमसे रब्ता ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था, बताया था अपनी वेबसाइट पर कि वो 1 हफ्ते के अंदर उनका कोई नुमाइंदा, उनका बंदा जो है डिलीवरी गाय, वो हम लोगों से करेगा रब्ता। लेकिन काफ़ी लेट मिली है बट ऑर्डर आ चुका है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी अच्छी कैप है। ओके, तो फिलहाल इस वक्त 2:02 हो रहे हैं, यानी बज चुके हैं 2। थोड़ी देर पहले मैं नमाज़ ज़रा पढ़ के आया था। तो अब मैं जा रहा हूँ जी मेरे फ्रेंड को लेने। वो यहाँ मेरे पास आ रहा है तो थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि छुट्टियाँ हैं, वो भी वेला, मैं भी आल्सो वेला। तो दोनों मिलके कुछ फन वगैरह करेंगे। वो काफ़ी बोर हो रहा था तो उसने कहा मैं तेरी तरफ आ जाता हूँ। मैंने कहा डन इट। तो मैं उसको घर लेने जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं गेटों की तरफ पहुँच चुका हूँ। बस यहाँ से एक गेट से टर्न लेनी है तो गेट आ जाएंगे, मेन रोड शुरू हो जाएगा। 2:15 हो रहे हैं और मैं गेटों पर मौजूद हूँ। तो मेरा कोई नाम और निशान नहीं है। वहाँ से मैं अभी आया हूँ और ये देखो खाली रोड, मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर वो है ही नहीं। पता नहीं है पहुँचा नहीं है या कि आगे से निकल गया हूँ। नहीं भाई, वो तो नहीं मिला, उसके घर गया। उसके अलावा बाकी सारे स्कूल फ्रेंड नज़र भी आए, मिले भी, लेकिन मुज़म्मिल नहीं मिला। तो बस गुस्से के अंदर मैं जा रहा हूँ, काफ़ी गुस्सा आ रहा है। हालांकि आना उसमें मेरे पास था, मैंने उसका वेट भी किया। जब उसने कहा गेटो दिक्कत, काफ़ी देर खड़ा रहा। फिर मैंने सोचा निकलते हैं यार, क्या पता कहीं आगे पीछे हो। एज यू कैन सी मुज़म्मिल स्टिल नॉट देयर। 2:15 में मैं यहाँ पर भी गुजर रहा था और अब 2:45 हो रहे हैं।
तकरीबन कोई 30 मिनट में वहाँ से उसकी तरह घूम कर आया हूँ और वो वहाँ था ही नहीं और मैं यहाँ आया, पता नहीं गया किधर है। ये रही गेटों वाली साइड और यहाँ से मैं आया हूँ तो सामने कुछ नमूने आते नज़र आ रहे हैं मुझे। लिटरली इतना ज़्यादा मुझे इसमें गुस्सा आ रहा है ना। अब पूरे 30 मिनट 23 घर गया हूँ, तेरे घर क्यों लख दी लाना। हाँ रास्ते का नहीं पता था। कब निकला तू वैसे? मैं ना उसी टाइम निकला जब तुमने मैं भी निकल गया उस टाइम। मैं मैसेज किया, मैं गेटों तक आया, फिर मैंने ना ये पार्क, मुझे पार्क का तो पता था। चलो शुक्र है। गया हूँ, मुझे उधर सेंटर वाला पार्क नहीं था, सीधे जाना था ना, तो मैंने टर्न हो गया। वो जब बाली नहीं जाते हम पार्क से लगी समझ मैं घूमने नहीं, मुझे रास्ता नहीं आता क्या। 2:15 में मैं वहाँ गेट पर पहुँचा। मैंने कहा चलो आगे निकलता हूँ, देखता हूँ क्या पता भाई आगे कहीं आ रहा तो गली नंबर 9 से गया आगे। मुझे इतने ज़्यादा लोग नजर आए पर क्या टाइम तूने 2:15 पे निकला था भाई। अब टाइम क्या? अब 2:50 हो रहे होंगे, 2:50 हो रहे। चलो कोई बात नहीं, आ जा यार। मैंने मना करना था तुझे, मैंने कहा यार ना मैं खुद आ जाऊँगा, मुझे यहाँ का तो बिल्कुल पता था। चलो मैं मुझे उधर लगा आया था हूँ, जैसे गेट क्रॉस कर मुझे इस जगह का तुझे नहीं पता। तूने मुझे जैसे कहा था ना यार पार्क आते यार आए थे ना। वेला सुबह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी धूप निकली हुई है तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इसका मुझे मैसेज आया कि यार चलते। मैं भी कि वेला हूँ, जैसे सबको मैंने बताया था स्टार्ट से आजकल वेले हैं, विंटर वेकेशन वेले है ना, इसलिए ये भी वेला मैं भी वेला, तो इसलिए हम लोग आज चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया चलते हैं कहीं। ये देखो इतनी प्यारी धूप है इधर, कहता है ना बंदा से नीचे बैठो सिट और बंदा लेट जाए। इतनी प्यारी धूप है, आता है ना इस धूप में बैठने का, क्योंकि अंदर इतनी ठंड होती है कमरे के अंदर। इस वजह से मैं भी चाहता हूँ कि बंदा बाहर निकले कहीं। इसने आज मेरी धुएं निकाल दी है, मेरे लाग बता गया कितना पता चलता है यार। वो माल्टा मेरा गिरा पड़ा वहाँ दूर से नजर पड़ी, मेरा माल्टा यहाँ पर गिर गया। मैंने गली के ना 2 चक्कर लगाए, तो 2 खड़े हुए थे, मुझे ऐसे देख रहे जैसे ये चोर है। वही मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या कहना है। अच्छा। वो मेरी तरफ देखी गए ऐसे लोग बहुत देखते हैं। हाँ। तो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है पार्क के। वो भी पार्क था लेकिन थोड़ा दूर था, हमारे बिल्कुल जो नज़दीक घर वाला आबाई घर वाला पार्क है वहाँ पहुँच गए। फाइनली पार्क पहुँच चुके हैं हम लोग। एंट्री लेते हैं, लीजिए एंट्री होगी हम लोगों की इस सिटिंग एरिया के अंदर। कसम से मैं वही छोटू का था जब इसके मैं घर वाले एरिया से वहाँ से होकर आ रहा था ना, मैं दोबारा गेट को क्रॉस किया, मैंने कहा अपनी नहीं मिलेगा। जैसा कि गया हूँ तो मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि यार ये कहाँ मिल के, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। बाकी हदीस वगैरह भी आ चुके हैं, अब बस बैठते हैं और थोड़ा चिल करते हैं जो हम लोगों ने सोचा हुआ था। चेक करें गाइस, 2 वेले इन 1 फ्रेम। हम लोग जा रहे ज़रा घर, मतलब मैं जा रहा हूँ घर मोबाइल को रखने के लिए। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर हम लोग स्केट बोर्डिंग करेंगे। मैं घर से स्केट बोर्डिंग लेने जा रहा हूँ और मोबाइल को घर लेने जा रहा हूँ क्योंकि उसकी बैटरी है थोड़ी सी लो। 1 hour later। ओके, सूरज हो चुका है गरूब। अभी आ चुका हूँ जी घर, फ्रेंड को छोड़ के 4:40 पे मैं पहुँच चुका था घर। बाकी दोस्त को मैं छोड़ आया हूँ। 4:52 PM हो रहे इस वक्त और अभी फ़िलहाल 5 बजने हैं। फ़िलहाल 5 नहीं बजे हैं, फिर भी आप देखो यार इतना ज़्यादा कोई अंधेरा इतनी जल्दी हो रहा है ना, मतलब रात इतनी जल्दी होती है सर्दियों में। ये थोड़ी सी मुझे अजीब सी चीज़ लगती है सर्दियों की, मतलब दिन छोटे हो जाते हैं। मज़े की चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो दिन में ही चाँद नज़र आता है ना यार, है हमसे बहुत काफ़ी दूर, लेकिन क्या ही बात है चाँद की यार, ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। 6 hours later। ओ भाई चाँद और तारे एक साथ। और इस वक्त फ़िलहाल हो रहे हैं 9:15। मैं गलती से सो गया था, जैसे मैं घर आया 4:40 पे आपसे कोई लंबी ताज़ी कोई बात कर ही दी थी। खैर थोड़ी देर पहले मैंने भी उठ के मैंने खाना शाना खाया था 9 बजे टिक्के और मज़ेदार रोटी। क्या है मज़ेदार एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया, खा खू के फारिग हो गए और अब अंदर सारे फिल्म देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लगा के दिए, घंटा उस पर वेस्ट किया। तो अब सारे कमरे के अंदर मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और दुआ करता हूँ फिल्म सबको पसंद भी आए। काफ़ी मुश्किलों से लगी है ढंग की। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।